अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरीके से CMD के ज़रिए फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं और किस तरह से फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले CMD को ओपन कर लेता हूँ। मैं CMD टाइप करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे फोल्डर के अंदर मूव होना है तो मैं किस तरह से मूव होऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमें अगर फोल्डर्स देखने हो, डायरेक्टरीज देखनी हो कि इस फोल्डर के अंदर कितनी डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं, तो हम किससे चेक करते हैं? dir के जरिए। मैं dir टाइप किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो जो इस फोल्डर के अंदर डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हुई थी वो सब आ गई हैं। अब मुझे डेस्कटॉप पर मूव होना है तो मैं किस तरह से होऊंगा? मैं लिखूंगा cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, मैं जैसे ही डेस्कटॉप लिख के एंटर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि अब ये डेस्कटॉप पर आ गया है। ठीक है, पहले जो है ये मैक में था और उसके बाद अब जो है ये डेस्कटॉप पर आ गया है। तो अब डेस्कटॉप पर आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करूँ। तो फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं? फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड होती है mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी। हम यहाँ पे मैक के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैंने फोल्डर का नेम टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पर मेरे पास मैक के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जरिए हम जो है वो फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और लाजमी नहीं है कि आप जो है वो उस फोल्डर के अंदर मूव होके ही आप जो है न्यू फोल्डर क्रिएट करें। आप वहीं पर रहते हुए अगर उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस शेयर करेंगे तो वो तब भी जो है फोल्डर क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं मैक के अंदर मूव नहीं हो रहा, लेकिन मैक के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा? मैं डायरेक्ट लिखूँगा mkdir, ठीक है, और मैक लिख कर स्लैश और उसमें मैं बना रहा हूँ गाइड के नाम से फोल्डर। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मैक के अंदर मेरे पास जो है फोल्डर आ गया है। अगर आपको शो करवाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक और फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे गाइड के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पूरा प्रॉपर एक एड्रेस देकर और इसी लोकेशन पे रहते हुए दूसरी लोकेशन पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मुझे फोल्डर को डिलीट करना हो तो डिलीट से पहले हम पहले रीनेम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिलीट चेक करेंगे। तो रीनेम के लिए जो मेरे पास कमांड होती है रेन लिख के। जो कमांड मतलब जिस भी फाइल का या फोल्डर का आपको नेम चेंज करना हो पहले उसका नेम आ जाएगा। जैसे मेरे पास मैक है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो मुझे दूसरा नाम रखना है यानी कि जो रीनेम करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैक के बाद मुझे इसका नाम रखना है मैक गाइड। ठीक है, तो मैंने मैक गाइड टाइप कर लिया। ठीक है, अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो फोल्डर था पहले उसका नाम मैक था, अब जो है यहाँ पे क्या हो गया? मैक गाइड आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया है मैक से मैक गाइड। तो इस तरह से रन की कमांड के जरिए आप जो है वो किसी भी फाइल को या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं CMD के जरिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए जो हमारे पास यूज होती है, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज होती है एम के मेक डायरेक्टरी है, वो होती है RM। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। ठीक है, तो ये RMDIR लिखने के बाद जिस भी फोल्डर को आपको डिलीट करना है आप उसका नेम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैक गाइड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ाबेट स्मॉल है कैपिटल हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें एहतियात करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट जो है वो स्मॉल और कैपिटल में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कमांड आपकी काम करेगी। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि मैंने मैक गाइड टाइप कर दिया है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो अच्छा, आप देखें ये बोल रहा है कि जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इसको डिलीट नहीं कर रहा, तो हम पहले जो इसके अंदर की जो डायरेक्टरी पहले उसको डिलीट कर देते हैं। वो हम किस तरह करेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक गाइड। ठीक है, और उसके अंदर मैंने किस नाम से बनाई थी? गाइड के नाम से। तो पहले हम उसको डिलीट करते हैं। वो डायरेक्टरी हमारी डिलीट हो गई है। कैसे चेक करते हैं हम? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अब मैक गाइड को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर भी एंटर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो मैक गाइड के नाम से फोल्डर बना था वो भी डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जरिए हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। और एक और कमांड हमने सीखी CD चेंज डायरेक्टरी, यानी कि किस तरह से हम फोल्डर के अंदर मूव हो सकते हैं या उस लोकेशन पे मूव हो सकते हैं जिस पर हमें जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम CMD के जरिए अपनी कमांड्स को यूज़ करते हुए और जो है वो फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा उनमें मूव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और CMD की कोई ऐसी कमांड है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में शो कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।